नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत कनाडा विवाद में पाकिस्तान हो हल्ला मचा रहा है, आतंकवाद पर भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन ग्लोबल टेररिस्ट का अड्डा बना पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपना घर नहीं सूझता है। जो दुनिया भर में आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को उसके नए नाम आतंकिस्तान से जाना जाता है। वो पाकिस्तान भारत को नसीहत दे रहा है, वो भी कनाडा विवाद पर, और आतंक पोषित कनाडा और चीन के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। जब से कनाडा के पीएम ने आतंकी निर्जर के समर्थन में बयानबाजी कर दी है, तब से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। जबकि कनाडा में ही इस मुद्दे पर दो फाड़ है। सरकार एक तरफ है तो विपक्ष दूसरी तरफ है। सरकार कुछ कह रही है, विपक्षी दल भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए और वो अपनी सरकार से ही पूछ रहे हैं कि आखिर जो आरोप भारत के खिलाफ ट्रूडो ने लगाए हैं, उसके सबूत कहां हैं? किस बेसिस पर यह आरोप हिंदुस्तान पर आपने लगाए हैं? हमारे हिंदुस्तान के साथ पुराने रिश्ते हैं, कनाडा में हिंदुओं का बड़ा योगदान है और इन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान परेशान है। वो हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो वही हाल पाकिस्तान का है। आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होगा और हम सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछने वाले हैं, आइए जानते हैं जल्दी से। आतंकिस्तान को फरमान, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभियान। सवाल यह भी होगा, भारत का आतंक पर प्रहार, दहशतगर्द बन गए एक दूसरे के यार। सवाल यह भी, भारत कनाडा विवाद में जिन्नालैंड क्यों दीवाना। और इन्हीं सवालों को लेकर बड़ी डिबेट करेंगे, इंटरनेशनल डिबेट करेंगे। पाकिस्तान से मेहमान जुड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान से मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डिबेट को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत और कनाडा विवाद में पाकिस्तान कूद पड़ा है। वो हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत ने बतौर रियासत इंसानियत का कत्ल किया है कैनेडियन सॉइल पे, कैनेडियन सरजमीन पे, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दरअसल कनाडा के भारत पर आरोपों को लेकर आतंक का पनागा पाकिस्तान चहक उठा है। वह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रोपेगेंडा फैला रहा है और हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उसके जो असरात खित्ते में और खुसूसी तौर पे उसके जो असरात मेरे सूबे बलूचिस्तान में आए हैं, वहाँ पे जिस किस्म की कत्ल व गारत करी हमने देखी है, जहाँ पे बराह रास्त हिंदुस्तान की रियासत जो है वो मुलविस पाई गई है। ऐसे नहीं है कि हमें कोई शकूक है, हमारे पास कुलभूषण की सूरत में शवाहिद मौजूद। वैसे भारत पहले ही ट्रूडो के भारत विरोधी बेतुके बयानों को खारिज कर चुका है, लेकिन आतंकिस्तान का अड्डा बना पाकिस्तान अपने घर का हाल नहीं देख रहा। दूसरे मुल्क के मुद्दों में टांग अड़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं अड़ानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? किसी दूसरे मुल्क की तरफ क्यों देख रहा है? इंडिया की तरफ अगर देखेगा, वो देखो ना कि ऊपर चांद पे गया इंडिया, तो हम लोग इधर, हमारे इधर मुल्क में गुर्बत है। वैसे पाकिस्तानी इस बात से परेशान है कि भारत जिनके खिलाफ जाता है उसके साथ पाकिस्तान क्यों खड़ा हो जाता है। हम जो है, ऐसा कोई भी मुल्क जो इंडिया के खिलाफ होता है, हम उससे दोस्ती करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम अपने मुल्क की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? हमारे पाकिस्तान को इस वक्त हमारी लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट पता नहीं इंडिया में क्यों है। सोचिए पाकिस्तानी आवाम क्या चाहती, लेकिन उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों को कहां फर्क पड़ता है। वो आतंक के सौदागरों के साथ खड़े होकर भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। मैम, इनको ना यही इनका मसला है कि ये पराई आग में कूद देते हैं, लेकिन पराई आग में कूद देते हैं। तो बस देख रहे होते हैं कि कहीं से कोई बात करे तो हम उनके मुल्क जाके उनका सोल्व करें मसला, लेकिन जो पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं वो कौन सोल्व करेगा? इनको चाहिए कि पाकिस्तान के मसले सोल्व करे, लेकिन ये दूसरे मुल्कों में जाके बैठे हुए हैं, वो दूसरों को तंज कर रहे हैं। ये गलत बात है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को मिला फरमान इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभियान? आज इसी मुद्दे पर सबका हिसाब होगा। भारत कनाडा विवाद में जिन्नालैंड क्यों दीवाना, कनाडा में आतंकी मरा, पाकिस्तान मातम क्यों मना रहा। कनाडा के हां में हां मिलाकर पाकिस्तान खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है, लेकिन आतंक का सबसे बड़ा अड्डा पाकिस्तान दुनिया के सामने कब का बेनकाब हो चुका है। बारी कनाडा की है,
जिसका नकाब नोचना बहुत जरूरी है, उसके चेहरे से नकाब हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों देशों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये आतंकियों को शरण देते हैं। कनाडा खालिस्तानी समर्थक आतंकियों का अड्डा है, तो पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट का अड्डा, सबसे बड़ा अड्डा है। कनाडा से खालिस्तान का एजेंडा चलाया जाता है, तो पाकिस्तान से